वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 27 मई 2023 करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि आयरलैंड, एक जो आपको यूरोपियन कंट्री है, ये पहला कंट्री ऐसा बन गया है जो क्या करेगा, जो मैंडेटरी हेल्थ एडवाइजरी जो है जारी करेगा ऑन अल्कोहल प्रोडक्ट। बेसिकली हुआ ये है कि आप देखोगे, आप जब वो गुटखा पान मसाला वगैरह खाते हो तो उसमें वो देखते हो ना, वहां पे लिखा रहता है टोबैको किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर, ऐसा ऐसी बातें लिखी रहती है। क्यों? ताकि आदमी को पता बताया जा सके कि लाइक इसके काफी दुष्प्रभाव है, काफी बैड इंपैक्ट जो है आपके हेल्थ पे होंगे। वैसे ही जो आपके अल्कोहल प्रोडक्ट है, उनका भी तो बैड इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। तो ये उनके बॉटल्स वगैरह में जो है वो लिखा रहेगा कि हाँ, इससे आपको हानि पहुंचने वाली है आपके हेल्थ को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक कंपनी है गपसप, ये क्या करने वाली है, यूपीआई सिस्टम लॉन्च करने वाली है फीचर फोन्स के लिए। फीचर फोन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो काफी स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन फीचर फोन वो छोटे वाले फोन जिसमें कैमरा वगैरह नहीं होता है, बस छोटे छोटे एक दो तीन वाले बटन होते हैं, जो पहले के टाइम में यूज होते थे। अब इसमें तो कैमरा नहीं होता है, लेकिन इसमें यूपीआई को कैसे यूज करे, यूपीआई सिस्टम को कैसे यूज करे, तो इसका जो है तरीका जो है वो ऑल्दो तरीका पहले से है। तो गपसप जो है इसके लिए यूपीआई पेमेंट का सिस्टम जो है वो लॉन्च कर रहा है। ऑल्दो तरीका पहले से आरबीआई ने पहले से यूपीआई 1 2 3 ऐसा करके एक सॉल्यूशन लॉन्च किया है, उसी को यूज करके गपसप जो है ये यूपीआई लॉन्च करेगा इसके लिए, फीचर फोन यूजर्स के लिए। अगला जो करंट अफेयर है, एक गेवरा मेगा प्रोजेक्ट है। बेसिकली छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक खान है, जहां से क्या निकलती है, कोयला निकाला जाता है, कोल। तो ये देश का पहला ऐसा जो है क्षेत्र बन गया है जहां पे जो है एक साल में 50 मिलियन टन जो है वो कोल प्रोडक्शन हुआ है। 50 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन जो है एक साल में हुआ है, क्योंकि इससे पहले जितने भी खदानें थी उसमें इससे कम होती थी। तो ये एक रिकॉर्ड है, आपको जरूर याद रखना है। आपको जनरल नॉलेज में भी आपको पूछ सकते हैं कि बताओ ये गेवरा जो कोल माइन है या मेगा प्रोजेक्ट जो है ये कौन से स्टेट में है, तो छत्तीसगढ़ में है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी। आप लोगों ने जरूर सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक्सचेंज एक है क्या, कॉइन डीसीएक्स। तो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है, कॉइन डीसीएक्स। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपना वॉलेट लॉन्च करेंगे। वॉलेट का मतलब क्या है, आप लोगों ने जरूर वॉलेट सुना होगा ना, मोबीक्विक वॉलेट, या फोन पे अलग अलग टाइप के वॉलेट है ना, जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं और फिर उस पैसे को हम लोग यूपीआई के थ्रू जो है यूज करते हैं। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ये कॉइन डीसीएक्स जो है, इन्होंने भी अपना एक वॉलेट लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ऑक्टो। इसका नाम है ऑक्टो। और इस वॉलेट के थ्रू बेसिकली आप क्या कर पाएंगे, तो जो डेफी सर्विस है, डेफी का मतलब सर्विस क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सर्विस, मतलब क्रिप्टो को बेचना हो, क्रिप्टो को खरीदना हो, बेसिकली क्रिप्टो को यूज करना हो, तो इसका सारा सिस्टम जो है वो उस ऐप में रहेगा। ऐप का नाम याद रखना है ऑक्टो, जो कि कॉइन डीसीएक्स ने लॉन्च किया है। अगली करंट अफेयर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने आपस में बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू क्या होगा, इंडिया को मिलेगा 141.12 मिलियन डॉलर। क्यों मिलेगा? इस पैसे से होगा क्या कि आंध्र प्रदेश में ऐसे जगह है तीन ऐसे जगह है जहां पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मतलब क्या है, ये एक ऐसे तीन प्लेसेस है जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप है आंध्र प्रदेश में। तो इन ये जो तीन जो प्लेसेस है ना, इन तीन प्लेसेस पे क्या किए जाएंगे, इस पैसे से रोड बनाया जाएगा, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूव किया जाएगा, ताकि ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो और ज्यादा अच्छे से काम कर सके। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अब पैसे लिए गए हैं इसके लिए किससे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, मैं आपसे बहुत ही सवाल, एक आसान सा सवाल पूछता हूं। आप मुझे बताओ कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ। ठीक है। और इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, मेरी जो जीके की चैनल है जहां पे मैं जनरल नॉलेज डिस्कस करता हूं, तो उसको चेक करना बिल्कुल ना भूले। आपको डिस्क्रिप्शन में या साइड में आपको लिंक मिल जाएगा। अगली करंट अफेयर है कि यूनियन मिनिस्टर, जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के जो यूनियन मिनिस्टर है, कौन, गिरिराज सिंह, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम क्या है, सम्राट। तो इस कैंपेन में क्या होगा, इस सम्राट कैंपेन में होगा क्या कि जो रूरल एरियाज जो है, जो ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायत कितने, 50,000 ग्राम पंचायत में उनको इनकरेज किया जाएगा कि वहां पे लोग जो है क्या कर सके, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सके। यानी कि ये क्या है, ये एक ऐसा
कैंपेन है जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, लोगों को इंकरेज किया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, और कर भी रहे। आज के डेट में आप देखोगे गांव में भी काफी सारे लोग जो है वो यूपीआई सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐप यूज करते हैं तरह तरह के। ठीक है, तो ये और इनकरेज किया जाएगा। अगली करंट अफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और माइनॉरिटी अफेयर, ये साथ में आए हैं और ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, यूनानी सिस्टम जो मेडिसिन का है इसको प्रमोट करेंगे। देखो, एक तो है आप लोग जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में बहुत बार बोलते हैं ना कि अंग्रेजी दवाएं, है ना। आपको मान लो कोई बुखार होता है या कुछ भी बीमारी वगैरह होती है तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, वो दवा लेते हो, बहुत लोग इसको अंग्रेजी दवा बोलते हो। फिर एक और सिस्टम है जिसमें होम्योपैथी होता है, आप लोगों ने जरूर में भी यूज किया होगा या फिर देखा होगा। इसके अलावा अलग अलग सिस्टम है, आयुर्वेद आयुर्वेद एक सिस्टम है, चिकित्सा पद्धति है। वैसे ही यूनानी सिस्टम भी एक है, एक यूनानी सिस्टम भी है, मेडिसिन का चिकित्सा पद्धति है ये। तो इसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और माइनॉरिटी अफेयर जो है वो साथ में आया है। अगली करंट अफेयर है एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है सारथी। ये सारथी क्या है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली इसका एम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या फिर पॉइंट ऑफ सेल के लिए मर्चेंट्स को जो है, मर्चेंट के लिए जो प्रोसेस है उसको आसान बनाना। मैं समझाता हूं क्या है ये। आप लोग बहुत बार हो गए कि मॉल वगैरह में जाते हो, बड़े बड़े स्टोर में जाते हो, तो पेमेंट करने के लिए जब जाते हो तो वो होता है ना कि वो आपको एक मशीन देता है जहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हो। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो एक मशीन जैसा आपको देता है ना, उसको बोलते हैं पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। या फिर आप जब जाते हो तो बड़ी सी कंप्यूटर जैसी होती है और वहां पे साइड में स्वाइप करने के लिए होता है, आपको बोलते हैं ना स्वाइप कीजिए आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, है ना, एटीएम वाला कार्ड जो है। तो ये जो मशीन जो है ना, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सिस बैंक इस सारथी इनिशिएटिव के अंदर क्या कर रही है, जो बिजनेसमैन है, जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उनको इंकरेज करेगी कि आप जो है ये सब मशीन खरीदो। अब मशीन ये सब लेने का प्रोसेस जो है इसको और सिंपल बनाएगी। एक्सिस बैंक जो है ये पूरा प्रोसेस को सिंपल बनाएगी, ताकि अगर मान लो दुकानदार हो, आप मर्चेंट हो, तो आप बड़े आसान से इस तरह की मशीन जो है वो ले सकते हो कम से कम कॉस्ट पे। अगली करंट अफेयर है गवर्नमेंट ऑफ गोवा और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये साथ में इन्होंने आए हैं, एक एमओयू साइन किया है, ताकि क्या करेंगे, एक दूसरे के यहाँ पे टूरिज्म को क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे, है ना, टूरिज्म को इंकरेज करेंगे। गोवा उत्तराखंड साथ में मिलके एक दूसरे के यहाँ पे टूरिज्म को इंकरेज करेंगे। कैसे? क्योंकि गोवा में है सी, गोवा में है ओशन, है ना, गोवा में सी है, अरेबियन सी के किनारे है। तो गोवा के गवर्नमेंट जो है इंकरेज करेगी अपने लोगों को कि उत्तराखंड जाओ, उत्तराखंड जाके माउंटेन देख के आओ, पहाड़ देख के आओ, बर्फ देख के आओ। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को इंकरेज करेगी कि आप लोग गोवा जाओ, गोवा में जाके समुद्र देख के आओ, सी देख के आओ। तो एक दूसरे को इंकरेज करने का, तो इससे एक एमओयू, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, एमओयू साइन किया है। एक फिल्म फेस्टिवल, कैसा फिल्म फेस्टिवल, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहां पे, तो न्यू टाउन कोलकाता में, कोलकाता में, है ना। ये जून के महीने में 3 to 5 जून लॉन्च होगा। ये क्या है समझाता हूं आपको। सभी हम सभी को ये बात पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो ये मौसम में बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तरह तरह के इंपैक्ट आ रहा है। हमारे जो अर्बन एरियाज जो है, जो शहर है, जो है, जो शहरों में इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक इंपैक्ट, काफी सारे इंपैक्ट है किसके, क्लाइमेट चेंज के। तो इससे लोगों को जागरूक बनाया जाए, लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट क्या होगा, है ना, अर्बन एरिया में क्या इफेक्ट होगा। तो इस मैटर को लेकर के लोगों को जागरूक बनाने के लिए ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ, कोलकाता में। तो याद रखना है आपको, कोलकाता कहाँ। अच्छा, कोलकाता कौन सी स्टेट की कैपिटल है, आप बताओ कौन सी स्टेट की कैपिटल है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्फॉर्म किया है कि एक नया कॉन्सुलेट जो है वो बनाया जाएगा कहां पे, ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहां पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक नया कॉन्सुलेट बनाया जाएगा ब्रिस्बेन में। देखो कॉन्सुलेट क्या करता है मैं समझाता हूं। मान लो आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप यहां से ऑस्ट्रेलिया जाते हो, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या वहीं रहने के लिए जाते हो। तो वहां पे हो सकता है ना कि आपको बहुत सारे, आप मान लो पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन आप वहां पे आपको किसी तरह का इंडियन डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ गया, या इंडियन गवर्नमेंट से कुछ हेल्प की जरूरत पड़ गई। तो वहां से आप क्या फिर दोबारा इंडिया आओगे और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करोगे, नहीं। तो वहां पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जिसको कॉन्सुलेट बोलते हैं। तो वहां पे जाओगे तो बेसिकली आपको जो है काफी सारी सुविधाएं मिलेगी, आपका वीजा है ना,
आपका पासपोर्ट रिलेटेड अगर कोई बात हो गया, कुछ इशू हो गया, तो आप वहां पे जाओगे। तो कॉन्सुलेट इस तरीके से हेल्प करती है। तो हमारे कॉन्सुलेट दुनिया के अलग अलग कंट्री में जो है वो बिल्कुल मौजूद है। इसी तरह से दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज है उनके कॉन्सुलेट हमारे कंट्री में है। हमारे कंट्री में आपको आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, उनके कॉन्सुलेट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये जो नया कॉन्सुलेट बनाया जा रहा है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में बनाया जा रहा है, याद रखना, ब्रिस्बेन। तो ये था 27 में, अच्छा 25 नहीं, ये था 27 में 2023 डेली करंट अफेयर वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जीके की चैनल है, आप बिल्कुल इसको जो है एक बार जरूर आप इसको चेकआउट करें। यहाँ पे मैं जनरल नॉलेज जो है वो डालता रहता हूँ। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू।